रस्मों के दौरान घुटनों के बल बैठी थी। तभी उसके पेट में अचानक भूख लगी। उसने पास रखे ताबूत पर से एक सेब उठाकर खाने की सोची। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, एक बड़े से हाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया। लड़की डर के मारे जोर से चिल्ला पड़ी। उसे लगा उसका मरा हुआ पति भूत बनकर उसे डराने आ गया है, लेकिन उस लड़के ने तुरंत उसका मुंह ढक लिया और धीरे से कहा, चुप रहो, कोई देख लेगा। फिर उसने लड़की को खींचकर उठाया और पूछा, तुम ही मेरी पत्नी हो ना? लड़की की मासूम शक्ल देखकर वो खुद को रोक नहीं पाया और उसके गाल हल्के से खींच दिए। लड़की ने हिम्मत करके उसे छुआ तो उसे महसूस हुआ कि वो भूत नहीं है बल्कि जिंदा इंसान है। लड़की ने घबराकर पूछा, अगर आप जिंदा हैं तो अपनी ही अंतिम क्रिया क्यों देख रहे थे? लड़का बोला, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। इतने में किसी के आने की आहट सुनाई दी। वो लड़का झट से लड़की को ताबूत के अंदर खींच लाया और उसके साथ लेट गया। लड़की डर के मारे कांप रही थी, लेकिन लड़के ने उसे गले लगाकर कहा, डरो मत, अब मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। लड़की को न जाने क्यों उस पल बहुत सुकून मिला और वो वहीं उसकी बाहों में सो गई। लड़का चुपचाप लेटा उसे देखता रहा। बाद में जब उसका असिस्टेंट लड़की को भगाने आया तो लड़के ने सख्ती से मना कर दिया और सबको आदेश दिया, अब से इसे मैडम कहा जाएगा। उस रात जब वो लड़की को अपनी बाहों में उठाकर कमरे में ले जा रहा था तो अचानक लड़की की आंख खुल गई। वो बोली, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? लड़का मजाक में बोला, भगवान से मिलने। लड़की ने बात को सच समझ लिया और मासूमियत से बोली, तो क्या उससे पहले आप मेरी एक छोटी सी इच्छा पूरी कर सकते हैं? लड़की की इच्छा सुनकर लड़का एकदम चुप रह गया। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। लड़की अपने पति की